ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। देखो, हमारी जो जंग है वो किसी के खिलाफ नहीं है, ना किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ है, ना किसी समाज के खिलाफ है, ना किसी धर्म के खिलाफ है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं, हम जो प्रकृति के खिलाफ हैं, जो विधर्मी हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे दादा गोविंद सिंह जी ने भी लड़ाई लड़ी। जो हमारे ये परंपरा से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि पीढ़ियों से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। स्थानीय स्तर पे जहाँ हम रहे, हमारे पूर्वज वहाँ रहे, उन्होंने इस प्रकृति के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 3 पीढ़ी से तो हम हमारे इस गांव के अंदर भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे दादा गोविंद सिंह जी ने भी नदी नाले और गोचर भूमि को मुक्त कराने के लिए और हरे पेड़ों की जो कटाई थी उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और कुछ समय तक वो कामयाब भी रहे। लेकिन फिर विधर्मियों की ताकत बढ़ी और उन्होंने वापस इस काम को बढ़ावा दिया, मिला। कुछ नदी नाली और गोचर भूमि को उन्होंने मुक्त भी कराया। बाद में हमारे पिताजी अर्जुन जी प्रधान साहब ने भी ये लड़ाई लड़ी और कुछ क्षेत्र को, कुछ गोचर भूमि को, कुछ नदी नालों को उन्होंने भी मुक्त कराया। और अब हम दोनों, हमारी तीसरी पीढ़ी, हम देव ब्रदर्स, यानी कि मैं देव सरकार और मेरा छोटा भाई विक्रम देव, हम भी दोनों भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र के जो भी गोचर भूमि है, नदी नाले हैं, उनको मुक्त कराने के लिए। जो मंदिर की भूमि है उसके ऊपर विधर्मियों ने आज हमारे क्षेत्र के अंदर कॉम्प्लेक्स निर्माण कर लिए, मकान बनाए लिए हैं। मंदिर की भूमि का बेचान हो रहा है, गोचरों पे कब्जा कर लिया है, नदी नालों पे कब्जा कर लिया है और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। उसके खिलाफ हम 3 पीढ़ी से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी जंग जारी है और हम इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। और इसमें हम अकेले नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही लड़ रहे हैं। अन्य समाज के भी लोग हैं हमारे साथ। कुछ हमारे जाट समाज के साथी भी इसमें हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ हमारे जो ब्रह्मा समाज के साथी हैं वो भी हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं इसके खिलाफ। और कुछ गुप्ता समाज के हैं जो भी हमें आर्थिक रूप से सहयोग इसमें उनका भी है, जैसे वकीलों की फ़ीस वगैरह है। आज जो लड़ाई है वो कानूनी लड़ाई है। आज वो लड़ाई नहीं है कि हम तलवार की बदौलत लड़ाई लड़ें। हमारे पूर्वजों ने तो तलवारों से लड़ाइयाँ लड़ी, विधर्मियों को सर के मौत के घाट उतारा और मुक्त कराया विधर्मियों के आतंक से इस क्षेत्र को। लेकिन आज जो है, भारत में एक कानून व्यवस्था है और उस कानून व्यवस्था के मुताबिक हमें जंग लड़नी होती है। कानून के दायरे में रह के हमें जंग लड़नी होती है। इसलिए वकीलों की फ़ौज खड़ी करनी पड़ती है कोर्ट के अंदर, तो उसके लिए पैसा लगता है, उसके लिए पूरा प्रोसेस है। तो उसी हिसाब से हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं इस क्षेत्र के गोचर भूमि को मुक्त कराने के लिए, नदी नालों को मुक्त कराने के लिए। इस क्षेत्र के अंदर पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हमारे यहाँ हो रही है, हमारे क्षेत्र के अंदर करीब करीब 40 आरा मशीनें लगी हुई हैं और करीब करीब 100 किलोमीटर एरिया के पेड़ रोज़ाना 40 से 50 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, काट करके लोग लगे हुए हैं। 200 से करीब यहाँ पे जो लकड़हारे हैं वो लगे हुए हैं लकड़ी काटने के काम में। उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है और हम लड़ रहे हैं पूरी पुरजोर ताकत के साथ। विधर्मियों की ताकत बहुत बड़ी है, उनके पास पैसा भी है, धनबल भी है, बाहुबल भी है, लेकिन हमारी भी ताकत कम नहीं है। हमारे सत्य और धर्म के साथ खड़े हैं, वो परमात्मा हमारे साथ खड़ा है। निश्चित रूप से हम इस जंग के अंदर विजयी होंगे और उस दिन हम विजय उत्सव मनाएंगे। देखो, हमारी कुल परंपरा रही है, हम वो नहीं हैं, पुतले जलाने वाले नहीं हैं कि पुतले जला के खुश हो जाएंगे। हम तो उसी दिन खुश होते हैं जिस दिन विधर्मियों का सर्वनाश हो जाता है, उसी दिन विजयदशमी मनाएंगे। तो ये मेरा वादा रहा आपसे कि मैं अपने इस क्षेत्र को गोचर भूमि, नदी नाले और इस क्षेत्र को नशे से मुक्त करूंगा। और इस क्षेत्र के अंदर जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई चल रही है, जो वनों की कटाई चल रही है, उसके ऊपर रोक लगाएंगे। और इस मकसद में मैं, परमात्मा का सहयोग हमारे साथ है, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर है, हम कामयाब रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।